Hello everyone. Our today's topic of discussion is theory of plate tectonics. So the term plate it was coined by J.T. Wilson in 1965 and in 1967 the theory of plate tectonics it was given by Morgan, Mackenzie and Parker. तो जो प्लेट टर्म है उसको कॉइन किया था J.T. विल्सन ने इन 1965 एंड जो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है वो प्रपोज की गई थी 1967 में 2 साल बाद बाय मॉर्गन मैकेंजी एंड पार्कर। नाउ प्लेट टेक्टोनिक्स है क्या? नाउ प्लेट विच इज ऑल्सो नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट और टेक्टोनिक प्लेट is a broad, rigid, and massive, irregularly shaped slab or segment of solid rocks of lithosphere, which includes the rigid upper part of the upper mantle and the crust. तो ये प्लेट जो है इसको हम लोग लिथोस्फेरिक प्लेट भी बोलते हैं और टेक्टोनिक प्लेट भी बोलते हैं। तो ये प्लेट है क्या? ये एक ब्रॉड ब्रॉड मतलब काफ़ी चौड़ी, रिजिड मतलब हार्ड है एंड मैसिव मतलब साइज में बहुत बड़ी, इरेगुलरली शेप्ड स्लैब या सेगमेंट है रॉक की। मतलब इसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, इट इज इरेगुलरली शेप्ड। तो ये एक ब्रॉड, रिजिड और मैसिव इरेगुलरली शेप्ड सेगमेंट ऑफ सॉलिड रॉक है लिथोस्फेयर की। और उस लिथोस्फेयर में क्या क्या आता है, कौन कौन सा पार्ट आता है? उसमें आता है क्रस्ट एंड द रिजिड पार्ट ऑफ द अपर मेंटल। तो इस डायग्राम से हम लोग अगर देखें तो हमने जैसे पढ़ा था कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट, ये क्रस्ट के दो पार्ट हैं, जिसमें जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो ज़्यादा थिक है, थिकनेस उसकी ज़्यादा है, और ओशियानिक क्रस्ट जो है उसकी थिकनेस कम है। सो ये यहाँ पे इसकी इतनी थिकनेस है और वाइल कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस काफ़ी ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो आ गया क्रस्ट ऊपर, जिसमें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और ओशियानिक क्रस्ट है। उसके नीचे मेंटल आता है, हमें पता है कि क्रस्ट के नीचे मेंटल है, लेकिन मेंटल का कुछ अपर पार्ट, मेंटल में भी दो पार्ट थे, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। जो अपर मेंटल है उसका भी अपर मोस्ट पार्ट जो है वो थोड़ा सा सॉलिड है। तो वो एक सॉलिड रॉक की तरह ही है, लिक्विड या सेमी लिक्विड सेमी सॉलिड स्टेट में नहीं है। तो वो जो अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल है वो सॉलिड स्टेट में है। तो उसको प्लस जो ऊपर वाला क्रस्ट है, इन दोनों को मिला के जो बनता है दैट इज लिथोस्फेयर। तो lithosphere consists of the crust which includes the continental crust and the oceanic crust, और उसके नीचे upper part of the upper mantle जो एक solid rock की तरह ही act करता है। तो ये दोनों crust और upper part of the upper mantle जो है ये एक यूनिट की तरह act करते हैं, और इस यूनिट को हम लोग बोलते हैं लिथोस्फेयर। और वो लिथोस्फेयर जो है वो इसी प्लेट को बनाता है। सो देयरफॉर दिस प्लेट इज नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट या टेक्टोनिक प्लेट। So lithospheric plate consists of the crust and the upper part of the upper mantle which act as a single unit. तो ये एक सिंगल यूनिट की तरह एक्ट करता है और इसी को हम लोग प्लेट बोलते हैं। और इसके नीचे जो है वो बाकी मेंटल का पार्ट है जो एस्थीनोस्फियर है। तो एस्थीनोस्फियर है एक सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड स्टेट का। तो ये एक जेल की तरह, एक सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड स्टेट की तरह ये नीचे वाला पार्ट है मेंटल का। इसके नीचे भी मेंटल है जो कि मोल्टन स्टेट में है, लेकिन ये मेंटल का अपर मेंटल का ये कुछ पार्ट है जो सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड स्टेट में है, दैट इज कॉल्ड एस्थीनोस्फियर। तो इस एस्थीनोस्फियर के ऊपर ये लिथोस्फेरिक प्लेट है। तो अगर हम लोग इस डायग्राम से भी देखें तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये इरेगुलरली शेप्ड जो मास है, दिस इज कॉल्ड लिथोस्फेरिक प्लेट। और इसमें क्या आएगा? क्रस्ट आएगा प्लस अपर पार्ट ऑफ द अपर मेंटल आएगा। तो दैट विल एक्ट एज अ सिंगल यूनिट। उसके नीचे आएगा एस्थीनोस्फियर जो कि मेंटल का पार्ट ही है बट एक सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड स्टेट में है। और इसके ऊपर ये कंसीडर किया जाता है कि इस एस्थीनोस्फियर के ऊपर ये टेक्टोनिक प्लेट और लिथोस्फेरिक प्लेट जो है ये इसके ऊपर तैरती है, फ्लोट करती है। और उसके बाद नीचे बाकी सारा मेंटल और कोर का पार्ट है ये वाला।
So this is the structure of lithospheric plate, which consists of the crust and the upper part of the upper mantle, which act as a single unit. Therefore, it is known as lithospheric plate or tectonic plate. Now, these plates are in motion on the underlying asthenosphere, which is in semi-solid, semi-liquid state. तो अंडरलाइंग एस्थीनोस्फीयर के ऊपर ये प्लेट जो है मोशन में सेट की गई है, ये फ्लोट करती है उसके ऊपर. तो दैट एस्थीनोस्फीयर इज सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड स्टेट में. इसके ऊपर ये टेक्टोनिक प्लेट जो है ये मूव करती है. प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इट डील्स विद द study of motion and deformation within these plates and the interactions of these plates around their margins. तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में क्या क्या है, हम लोगों ने अभी बोला कि ये जो प्लेट्स हैं ये एस्थीनोस्फीयर के ऊपर मोशन में है. तो ये मोशन किस तरह का है उसकी स्टडी, और इस मोशन की वजह से इन प्लेट्स की बाउंड्रीज में कुछ डिफॉर्मेशंस होती हैं, कुछ चेंजेस आते हैं, इसकी स्टडी प्लस इन प्लेट्स की आपस में कैसी इंटरेक्शंस है अराउंड देयर मार्जिन्स. तो अगर एक ये प्लेट है एक ये प्लेट है तो इनके ये जो बाउंड्री है, ये जो मार्जिन है जहाँ पे ये दोनों प्लेट्स मिल रही हैं, आपस में इंटरेक्ट करती हैं, तो वहाँ पे भी कैसी मूवमेंट्स हैं, कैसी डिफॉर्मेशंस हो रही हैं, क्या इंटरेक्शंस हो रही हैं, उस सभी की स्टडी इज इन द प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी. So these plates are nearly 100 kilometers thick and have high rigidity and are unable to deform. तो ये बहुत रिजिड रॉक्स हैं जो कि जनरली डिफॉर्म नहीं होती, इनकी शेप नहीं बदलती. लेकिन ये शेप कब बदल सकती है? इन रिस्पॉन्स टू वेरी स्ट्रॉन्ग एंड प्रोलॉन्ग्ड फोर्सेस. जनरली तो ये रॉक्स जो हैं, ये लिथोस्फेरिक प्लेट है, ये काफ़ी रिजिड हैं और ये डिफॉर्म जल्दी नहीं होती हैं. लेकिन ये तभी डिफॉर्म होती हैं जब देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड प्रोलॉन्ग्ड फोर्स. तो उस फोर्स के रिस्पॉन्स में ये जो प्लेट्स हैं ये अपनी शेप में कुछ चेंजेस ला सकती हैं, डिफॉर्म हो सकती हैं. तो इस डायग्राम में हम लोग अगर देखें तो दिस इज द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो कि थिक है, ये ओशियानिक क्रस्ट है जो कि थिन है. तो ये दोनों मिलके बन गए क्रस्ट. इसके नीचे जो अपर मेंटल का अपर पार्ट है जो कि थोड़ा सॉलिड शेप में एक्ट करता है, तो इन दोनों को मिला के बनता है लिथोस्फीयर. दैट इज क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल. तो इन दोनों को मिला के बनता है लिथोस्फीयर या लिथोस्फेरिक प्लेट, दैट इज टेक्टोनिक प्लेट. और इसके नीचे वाला जो ये एरिया है दैट इज एस्थीनोस्फीयर. देन देयर आर 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स एंड मैनी माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स. तो मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स वो हैं जो साइज में बड़ी हैं. तो ऐसी 7 प्लेट्स हैं हमारे पास, ऐसे 7 लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं. और माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो छोटी साइज की हैं, वो काफ़ी सारी हैं. तो मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स कौन सी हैं? पैसिफिक प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट एंड एंटार्क्टिक प्लेट. तो ये 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं और मोस्टली ये कॉन्टिनेंट्स के बेसिस पर भी हैं, बिकॉज इन्हीं प्लेट्स के अराउंड जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो 7 कॉन्टिनेंट्स भी सिचुएटेड हैं. एग्जैक्टली वैसे नहीं है जैसे कॉन्टिनेंट की शेप है, वैसे ही टेक्टोनिक प्लेट की शेप नहीं है, बट उसी टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर हम देखते हैं कि ये कॉन्टिनेंट्स सिचुएटेड हैं. और माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं तो वो काफ़ी सारी हैं. फॉर एग्जांपल अरेबियन प्लेट, कोकोस प्लेट, नास्का प्लेट, कैरिबियन प्लेट, फिलीपीन प्लेट एट्सेट्रा. तो ऐसी काफ़ी सारी प्लेट्स हैं. तो डायग्राम में देखें तो जो मेजर प्लेट्स हैं, फॉर एग्जांपल यूरेशियन प्लेट है, इसमें यूरोप और एशिया का काफ़ी सारा पार्ट है. एग्जैक्ट कॉन्टिनेंट की शेप नहीं है, ये ध्यान में रखना है. प्लेट जो है उसकी शेप और कॉन्टिनेंट की शेप अलग अलग है. तो एक मेजर प्लेट हो गई यूरेशियन प्लेट, उसके बाद आ गई अफ्रीकन प्लेट, ये आ गई इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट. कहीं जगह पे इसको दो प्लेट्स में दिखाया गया है, उसमें इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट को सेपरेट कर दिया है. कहीं पे ये पूरी एक ही मास्क दिखाया गया है, दैट इज इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट. देन उसके बाद आ गई एंटार्क्टिक प्लेट, देन साउथ अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट. और इस तरह से छोटी छोटी काफ़ी सारी और भी हैं. ये तो थी 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स, दैट इज यूरेशियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, अफ्रीकन, एंटार्क्टिक,
साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका प्लेट। देन छोटी-छोटी और भी कई प्लेट्स हैं, फॉर एग्जांपल, और ये बड़ी वाली एक पैसिफिक प्लेट। सो ये 7 मेजर प्लेट्स थी। पैसिफिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, एंटार्क्टिक प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट एंड नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। तो ये थी 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स। अब कुछ माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स भी हैं काफ़ी सारी। फॉर एग्जांपल कोकोस प्लेट, नाज़का प्लेट, कैरिबियन प्लेट, देन फिलीपींस प्लेट, अरेबियन प्लेट। तो ऐसी छोटी-छोटी काफ़ी सारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, बट मेजर जो है वो 7 हैं। Then what are the differences in this plate tectonic theories with respect to continental drift theory? तो इन दोनों थ्योरीज में क्या डिफरेंस के पॉइंट्स हैं? तो फर्स्ट पॉइंट इज, जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी उसमें उन्होंने एज्यूम किया था कि 3 लेयर्स हैं अर्थ की, दैट इज सियाल विच वाज द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, सीमा ओशियानिक क्रस्ट एंड देन नाइफ जो बाकी सारा नीचे बचा था या कोर बचा था। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में ये 3 लेयर्स मानी गई थी अर्थ की, वाइल जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसमें हमने अभी पढ़ा कि उसमें माना गया है कि अर्थ के सरफेस के ऊपर लिथोस्फेरिक और टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जो कि कैसे बनती हैं? क्रस्ट को मिला के, दैट इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट प्लस द अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल। तो ये जो पूरा मिला के बनती है दैट इज लिथोस्फेयर, और इसी को बोलते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट और टेक्टोनिक प्लेट, और इसके नीचे जो है वो एस्थेनोस्फीयर है। देन सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में बोला गया है कि सियाल दैट इज द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज assumed टू बी फ्रीली फ्लोटिंग ओवर द सीमा दैट इज ओशियानिक क्रस्ट। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में बोला गया है कि सीमा के ऊपर सियाल जो है वो फ्रीली फ्लोट करता रहता है, मतलब जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो ओशियानिक क्रस्ट के ऊपर फ्रीली फ्लोट करता है, ऐसा बोल एज्यूम किया गया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में। बट जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसमें इससे ऑपोजिट बोला गया है कि देयर इज हाई रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द प्लेट्स व्हाइल मूविंग ओवर एस्थेनोस्फीयर। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में ये बोला गया है कि जब ये प्लेट्स जो हैं ये एस्थेनोस्फीयर के ऊपर मूव करती हैं तो दे ऑफर अ वेरी हाई रेजिस्टेंस टू दैट मूवमेंट। ऐसा नहीं है कि जैसा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में बोला गया था कि ये प्लेट्स जो हैं, नॉट प्लेट्स, उस टाइम पे प्लेट्स का कॉन्सेप्ट तो नहीं था, बट उन्होंने ये बोला था कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो ओशियानिक क्रस्ट के ऊपर फ्रीली फ्लोट करता है। बट प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में ये बोला गया है कि जब ये प्लेट्स जो हैं ये स्थिनोस्फीयर के ऊपर मूव करती हैं तो दे ऑफर अ वेरी हाई रेजिस्टेंस टू दैट मूवमेंट। सो दीज वर द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर क्लासेस में अबाउट द वेरियस causes of these plate movements and the different kind of plate movements along their margins. So those we will discuss in the next classes.